F-35 ज्वाइंट स्ट्राइक फाइटर के नवीनतम उन्नयन के लिए महत्वपूर्ण परीक्षणों की एक श्रृंखला इन विमानों के सेवा में आने के 2 साल बाद तक शुरू होने की संभावना नहीं है और उनकी मूल नियत तिथि से कम 3 साल बाद। ऑपरेशनल टेस्ट और मूल्यांकन के निदेशक कार्यालय ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑपरेशनल टेस्ट एंड इवैल्यूएशन ने 31 जनवरी को कांग्रेस को प्रस्तुत अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि F-33 के टेक्नोलॉजी रिफ्रेश 3 TR-3 उन्नयन के लिए समर्पित परिचालन परीक्षण संभवतः वित्तीय वर्ष 2026 के मध्य या अंत तक शुरू होंगे, यानी अगले वर्ष गर्मियों के आसपास। इन परीक्षणों का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि क्या TR-3 परिचालन रूप से प्रभावी है। F-35 श्रम के सैन्य कार्यकारी अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल माइकल श्मिट ने डिफेंस न्यूज को दिए एक बयान में कहा कि जनवरी तक लॉकहीड मार्टिन ने 100 से अधिक TR-3 से सुसज्जित लड़ाकू विमान वितरित किए हैं। इन सभी विमानों में ऐसा सॉफ्टवेयर है जो उनके पायलटों को प्रशिक्षण उड़ाने, जिनमें युद्ध प्रशिक्षण भी शामिल है, संचालित करने की अनुमति देता है। श्मिट ने कहा, हम यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापक परीक्षण योजनाओं को आक्रामक रूप से लागू कर रहे हैं कि यह महत्वपूर्ण उन्नयन लड़ाकों को अत्याधुनिक क्षमताएं प्रदान करे। F-30 ज्वाइंट प्रोग्राम ऑफिस 2025 में TR-3 युद्धक क्षमता प्रदान करने पर केंद्रित है। इस क्षमता को भविष्य के बैचों में और बेहतर किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योद्धाओं के पास भविष्य के संघर्षों को जीतने के लिए आवश्यक संसाधन हो। F-35 के परिचालन परीक्षण कार्यक्रम से जुड़े एक अधिकारी, जिन्होंने नाम न छापने की शर्त पर जानकारी दी, ने कहा कि अगले वर्ष परिचालन परीक्षण शुरू होने से नवीनतम विमानों की तैनाती में देरी नहीं होगी। अधिकारी ने यह भी कहा कि अक्सर ऐसा होता है कि परिचालन परीक्षण पूरा होने से पहले ही विमानों की तैनाती के फैसले लिए जाते हैं। ऑपरेशनल टेस्ट और मूल्यांकन के निदेशक कार्यालय ने कहा कि TR-3 परीक्षण तब तक शुरू नहीं हो सकते जब तक कि इसका सॉफ्टवेयर स्थिर न हो जाए और विमान में आवश्यक संशोधन, उड़ान परीक्षण उपकरण और खुले वातावरण में लड़ाई की क्षमता, ओपन एयर बैटल शेपिंग कैपेबिलिटीज स्थापित न हो जाए। लेकिन यदि ये प्रणालियां और सॉफ्टवेयर अपेक्षित समय से पहले तैयार हो जाते हैं तो परीक्षण जल्दी शुरू हो सकते हैं। TR-3 परीक्षणों की देरी लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित इस लड़ाकू विमान के लिए नवीनतम झटकों में से एक है, जिसने कार्यक्रम को आधुनिक बनाने के प्रयासों को और पीछे धकेल दिया है। TR-3 एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उन्नयन पैकेज है जिसमें बेहतर डिस्प्ले, कंप्यूटर मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर शामिल हैं। TR-3 को मूल रूप से अप्रैल 2023 में जारी किया जाना था, लेकिन सॉफ्टवेयर समस्याओं और एकीकरण कठिनाइयों के कारण कार्यक्रम अटक गया। पेंटागन ने नवीनतम F-35 विमानों की डिलीवरी को जुलाई 2024 तक के लिए रोक दिया था, जब तक कि TR-3 सॉफ्टवेयर का एक अस्थायी संस्करण पूर्ण नहीं हो गया, जो केवल प्रशिक्षण उड़ानें संचालित करने की अनुमति देता है। लेकिन TR-3 सक्षम F-35 अभी तक युद्ध अभियानों को अंजाम नहीं दे सकते। हालांकि F-35 ज्वाइंट प्रोग्राम ऑफिस अभी भी 2025 तक इन जेट्स को युद्ध के लिए तैयार करने की उम्मीद कर रहा है, लेकिन समय सीमा और आगे खिसक सकती है। जनवरी में आयोजित एक कमाई कॉल अर्निंग्स कॉल में लॉकहीड के मुख्य वित्तीय अधिकारी जय मलावे ने कहा कि यह कार्य 2026 की शुरुआत तक भी पूरा नहीं हो सकता। TR-3 में देरी का असर F-35 के भविष्य के आधुनिकीकरण प्रयासों पर भी पड़ रहा है, विशेष रूप से ब्लॉक 4 नामक एक और उन्नयन कार्यक्रम पर। ब्लॉक 4 को लड़ाकू विमान की युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे यह अधिक हथियार ले जाने, लक्ष्यों की बेहतर पहचान करने और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं को सुधारने में सक्षम होगा। इस एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो लाइक बटन दबाना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आपको दक्षिण एशिया की डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़ी हर खबर सबसे पहले मिले।